हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स क्लास 9 का, जिसमें एक टॉपिक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम में दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए। टू शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑफ ऑन द अर्थ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर मून पे जो भी है वो अर्थ पर आने के बाद 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, और जो अर्थ पे है वो मून पे जाने के बाद 6 टाइम डिक्रीज करेगा। यानी कि अर्थ पे कोई मास 100 kg का है तो मून पे कितना हो जाएगा 100/6। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट, सॉरी मास नहीं, वेट मास चेंज नहीं करता है, वेट चेंज करता है। अगर वो 10 kg का है तो अर्थ पे आने के बाद कितना हो जाएगा, तो 6 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी चीज को क्या करना है कि हम लोग को प्रूव करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे जो होगा वो अर्थ पर आने के बाद 6 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, और जो अर्थ पे होगा, ठीक है ना। टू शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे है, मून पे जाएगा तो 6 टाइम डिक्रीज करेगा, और मून पे है, अर्थ पे आएगा तो 6 टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है, घटेगा और बढ़ेगा। तो मून से अर्थ पे आएगा तो बढ़ेगा, और अर्थ से मून पे जाएगा तो घटेगा, ड्यू टू द चेंज इन द स्मॉल जी, यानी कि स्मॉल जी यानी कि जो ग्रेविटी है वो चेंज करता है, जिसके कारण वेट क्या करता है, चेंज करता है। इस चीज को क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन क्या है, तो सर अर्थ है, तो क्या लिखेंगे, जी मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बाई, देखिए अर्थ है तो उसके लिए हम लोग मास क्या लिख लेते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर। सर यानी तो एफ का फॉर्मूला होता है, एफ का फॉर्मूला होता है, तो सर आप ये एफ के जगह पे आप डब्ल्यू कैसे लिख दिए, यानी कि एफ बराबर डब्ल्यू कैसे हो सकता है, फोर्स बराबर वेट। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आखिर वेट होता क्या है। तो कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ किसी अपने तरफ खींचता है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है, जिस फोर्स से खींचता है वो फोर्स जो होता है उसके वेट के बराबर होता है। यानी कि द फोर्स बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है, जिस फोर्स से खींचता है दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि सर W बराबर क्या हो जाएगा, तो F हो जाएगा, W बराबर F। अब यहाँ हम लोग वेट किसका हम लोग बात कर रहे हैं, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, तो WE/GMMI/r², इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यानी कि सर G मास ऑफ द मून इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और मून के लिए स्मॉल r लिखते हैं, फॉर्मूला में r² होता है, यानी r² लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को जानना क्या है, क्या हम लोग को याद करना है कि सर मास ऑफ जो अर्थ है ना वो 100 टाइम्स है, यानी 100 टाइम्स किसका है, मास ऑफ द मून का। यानी कि सर मान लेते हैं कि मून 1 kg का है, ठीक है, तो सर अर्थ कितना kg का है, 100 kg का है, अर्थ 100 kg का है। और रेडियस ऑफ जो अर्थ है ना वो 4 टाइम्स है, रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग स्मॉल r से नोट किए हैं तो स्मॉल r लिखेंगे। सर यहाँ स्क्वायर करना है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अर्थ का मास मून से 100 गुना ज्यादा है, यानी कि मास ऑफ अर्थ 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून, m कैपिटल M, और रेडियस कितना गुना है सर, तो 4 गुना है, यानी रेडियस 4 गुना ज्यादा है किसका, अर्थ का, किस से, मून से। मून का जो रेडियस है उससे 4 गुना रेडियस अर्थ का ज्यादा है, मून का जो मास है उससे 100 गुना मास किसका ज्यादा है, तो सर अर्थ का। यानी कि इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि सर इसको हम लोग फिर से लिखते हैं, इसको इक्वेशन अभी रहने देते हैं, कोई नंबर इसको नहीं देते हैं, 1 2, ठीक है। मास ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन, सर कहाँ पे, तो मून पे, ठीक है। तो GMM और मास क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई r², इसको हम लोग मान लेते हैं 1 और इसको हम लोग करेंगे 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेंजिंग क्या करेंगे, देखिएगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है, सर कैपिटल G का तो वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ क्या है, 100 टाइम्स है सर मास ऑफ मून का, यानी कि
100 टाइम्स मास ऑफ मून। ऑब्जेक्ट का तो वही रहेगा। सर रेडियस में क्या लिखे थे, रेडियस जो है वो 4 गुना है, यानी कि 4 इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग 2, इसको मान लेते हैं 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, डिवाइडिंग 1 एंड 2 कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए WM बाई WE, WM बाई WE, यहाँ पे क्या है तो G MM बाई ये R का स्क्वायर। और सर इसमें क्या करना है, तो इसमें डिवाइड करना है किससे, तो सर WE, WM का वैल्यू ये रख दिए और WE का वैल्यू G इंटू 100 टाइम्स मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई R स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और R का स्क्वायर R स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, इसको हम लोग ठीक है WM बाई WE ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ से कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ मून और मास ऑफ मून, मास ऑफ वेट ऑफ है किसका ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, M कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा। तो सर बचा क्या, तो यहाँ पे बचा आपका WM बाई WE इक्वल टू 16 बाई 100, 16 बाई, देखिए ये डिवाइड था, ये दोनों आपस में डिवाइड में है, और डिवाइड के नीचे डिवाइड है, यानी आप लोग पढ़े होंगे कि डिवाइड सर फिर वो डिवाइड में है तो ऊपर जाकर क्या जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि 1/2 है एंड 3 बाई कितना है, मान लेते हैं कि 3/2 है, तो 1/2 और 3/2 जो है ये 2 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में, यानी ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी 16 ऊपर और 100 नीचे। इसको हम लोग जैसे ही काटते हैं तो 1/6 पॉइंट कुछ आता है, यानी कि सर 1 पॉइंट जो आता है 1/6 करके कुछ आता है, उसको यहाँ पे मान लिया जाता है क्या, मतलब कि 6 ही मान लिया जाता है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि सर पॉइंट के बाद जो आ रहा है उसको हम लोग अभी क्या कर लेंगे, उसको अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो सब 0 है। ठीक है, तो ये कितने बार में करता है, तो सर 96 यानी 96 आता है, 96 यानी 4 0 6 8 48 6 7 42, यानी कि 6.7 करके कुछ इस तरह से आता है, जिसको हम लोग नहीं लेते हैं, यानी कि किताब क्या करता है, मतलब किताब नहीं, किताब में जो प्रूफ किया गया है यूनिवर्सली, तो 1/6 उसको नहीं लेता, पॉइंट के बाद के नंबर को, डिजिट को नहीं लेता है, तो WM बाई WE क्या हो गया, तो सर WM बाई WE हो गया 1/6, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो WE को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा WE, और इसको 6 से करते हैं। ठीक है, WM 1/6 6M, ठीक है, या फिर इतना ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल टू WE इक्वल टू WE। देखिए प्रूफ हो गया यहाँ पे, अगर WM का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, सर WM का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 इधर जाकर किसमें हो जाएगा सर, तो 1/6 ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/6 वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी मून पे जो होगा, मून पे कितना होगा, तो अर्थ का सर 6 टाइम्स कम होगा, और ये जैसे ही इधर आएगा तो सर अर्थ पे कितना होगा, तो मून का 6 गुना हो जाएगा, यानी जो मून पे होगा उसका 6 गुना हो जाएगा तो अर्थ का हो जाएगा। कहने का मतलब कि सर इस इक्वेशन को यहाँ रखिए या फिर इसको रखिए, 6WM इक्वल टू WE, मान लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे है कितना 10 गुना, तो अर्थ पे कितना हो जाएगा सर 60 टाइम्स। अगर यहाँ पे रखते हैं हम लोग
कि सर WM इक्वल टू 1/6 WE। तो हम लोग मान लेते हैं कि सर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, ठीक है, सर अर्थ पे मान लेते हैं कितना है, चलिए मान लेते हैं 150 kg है, तो अर्थ पे 150 kg है या फिर जो भी मान लेते हैं, तो मून पे कितना होगा, तो 1/6 कीजिए, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो उतना टाइम्स हो जाएगा।